देश की राजधानी दिल्ली में हुई भगदड़ से इस समय पूरा देश गमगीन है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी और गहरा शोक जताया। लेकिन इस समय चिराग पासवान भी गमगीन दिखे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा। चिराग पासवान लिखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से सभी दिग्वंत आत्माओं की शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। ओम शांति। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी भी कर दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया, जहां स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादा शवों के सीने और पेट में चोटें थी। उनकी दम घुटने से जान गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात के करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश भी दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। वहीं अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर टीटी को नई दिल्ली स्टेशन बुलाया गया। इन सभी को प्लेटफॉर्म पे व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी और हादसे में 36 लोग भी मारे गए थे। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तो तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आ रही है और सुनते ही 14 पे मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागने लगी। वैसे तो वहां एक कुली ने बताया कि मैं पिछले 46 सालों से कुली का काम कर रहा हूं। एक साथ इतनी भीड़ आज तक मैंने कभी नहीं देखी। वहीं अगर देखा जाए तो जब ट्रेनों का अनाउंस हुआ तो कई लोग टिकट काउंटर पे थे। इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ और मच गई। 2 सप्ताह से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही है, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। वहीं शनिवार को शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर इसे ध्यान नहीं दिया गया। वैसे तो प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो ये भी बताते हैं कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें देर से चल रही थी, कुछ रद्द भी कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पे बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पे इतनी भीड़ देखी। वैसे तो नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि कल जब यह दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पे फिसल के गिर गया और उसके पीछे खड़े यात्री उसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना उसी समय घटी। कोई भी ट्रेन रद्द की नहीं गई, न ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया। घटना की जांच की जा रही है।